गले में एक अजीब सी खराश सी आ रही है। जाड़ा हम बहुत सेफली गुजार सकते हैं। रोजाना स्टीम लेने की आदत को अपना लें। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बच्चे और बड़े सब उसको इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और हम बड़े तो अपने घर में भी होते हैं, तब भी गले में एक अजीब सी खराश सी आ रही है और ड्राई कफ हो रहा है बिला वजह। ड्राई खांसी हो रही है सोते में, चलते फिरते, तो क्यों होती है और वजह क्या है? ये मौसम की सौगात होती है और सर्दियाँ आते ही जहाँ हमें बहुत सारी बेहतरीन सब्जियाँ और फल खाने को मिलते हैं। जाड़े का मौसम मेरा ख्याल है कि मेरा तो बहुत पसंदीदा मौसम है। हर पसंदीदा मौसम है। कौन ऐसा शख्स है जिसको जाड़ा पसंद नहीं है? विंटर पसंद। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें अपनी केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें, तो जाड़ा हम बहुत सेफली गुजार सकते हैं बहुत खुशियों के साथ। और उसके लिए ये है कि हर रोज़ मामूल बना लीजिए कि अब जैसे हम जब बच्चे खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा उनके सीने पर कंजेशन हो जाता है, नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है, तो उनको इनहेल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर बड़े भी रोज़ाना स्टीम लेने की आदत को अपना लें, और मैं बता देती हूँ कि उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो अगर डाल लें तो, और रोज़ाना अगर स्टीम ले लें 2-3 मिनट का अमल होता है, लेकिन इससे आप एक तो ये कि एंटीबायोटिक से महफूज रहेंगे, दूसरे अपने आप को आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि आपका ये सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये साइनस वालों के लिए भी 100% बेनिफिट, ये गला ख़राब है उनके लिए, खांसी के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए। अब बाज़ लोगों की नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। नाक खुश्क भी हो जाती है बहुत से लोगों की। अक्सर कंप्लेंट भी सुनने में आता है जिनको शायद साइनस है या नहीं भी है, सर्दियों में नाक बहुत ड्राई रहती है। इसका भी मैं आपको इसके साथ ही बताती हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों की नाक बहुत ड्राई रहती है, बच्चे हों या बड़े, और ख़ास तौर से बच्चों का तो बहुत, देखिए अपने को तो आपको एहसास है कि मेरी नाक ड्राई हो रही है, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता बच्चों को कि आपको केयर करनी है। तो बच्चे और बड़े सब ऑलिव ऑयल आप अपने पास एक ड्रॉपर में रखें। छोटे बच्चों को तो एक ड्रॉपर के ज़रिए दोनों नोज़ल में डाल दें, और ख़ुद आप कॉटन बड के साथ अपनी नोज़ल में, दोनों नोज़ल में राउंड राउंड घुमा लें, जहाँ तक आसानी के साथ आप उसको ले जा सकते हो। आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप बहुत फ्रेश हो गई हैं और आपका बिल्कुल साइनस का जो सिस्टम है वो एकदम क्लियर हो गया। आपको सांस लेने में आसानी है। हम करते रहते हैं ऐसे नोज़ को, ऐसा या नाक में इचिंग होती है। हाँ, और इसके साथ ही एक स्टीम मैं आपको बताऊंगी जो अगर आप लोग सब लोग ले लें, वो तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद है, लेकिन हमें बस पता नहीं होता। उसके लिए होता है कि 2 गिलास पानी एक पैन में ले लें, उसको चूल्हे पर रख दें। जब उसमें बॉयल आने लगे, नहीं उनको डालकर पकाना नहीं है। कहने का मकसद ये कि हम जब भी कोई चीज़ पकाते हैं, कोई कहवा पकाते हैं, तो वो चीज़ डाल के पकाते हैं, लेकिन आपको 2 गिलास पानी एक पैन में डालना है। जब उसमें बॉयल आने लगे तो उसमें 2-3 तेज़पात, आपने देखा तेज पत्ता जो होता है, 2-3 तेज पत्ते जब बॉयल आने लगे, तब एक मुट्ठी भर पुदीना डंठल समेत आप उसके अंदर डाल दीजिए, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डंठल समेत आप उसमें डाल दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। और जब स्टोव बंद कर दें, यहाँ पे स्टोव बंद कर दीजिए, उसमें बॉयल आ गया है। अच्छा, अब ढक्कन आप उसको ढक दीजिए, और उसके बाद आप अपनी तैयारी कर लीजिए और एक टॉवल अपने पास रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसका ढक्कन हटाते रहिए। टॉवल आपके पास है और वो स्टीम आप लेती रहिए। उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है। एक तो ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन के लिए, आपके गले के लिए, आपका जो इनहेलिंग सिस्टम है उसको खोलने के लिए बहुत अच्छा, और उसकी स्मेल इतनी खूबसूरत होती है कि पुदीना, कड़ी पत्ता और तेजपात, तो मैंने पहली बार सुना है, इतना आइडिया भी नहीं था। और ये बिल्कुल हमारे किचन में तमाम चीज़ें अवेलेबल है, कंप्लीट नहीं है। कड़ी पत्ता हम लोग दालों में, सब जगह तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर घर आपने नाक में तेल डालने के लिए कहा, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। अच्छा, सरसों का तेल भी मैंने सुना है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं नाक में डालने के लिए, क्या वो सही है? कर लेते हैं, और सही है, सरसों का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को ज़रा सी उसकी स्मेल से वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नुकसानदेह तो नहीं है ना? नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल असली है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऑलिव ऑयल चूँकि बहुत ही लिक्विडी होता है, बहुत हल्का ऑयल होता है, लाइट होता है। हाँ, इतना लाइट होता है कि बच्चे और बड़े सब उसको इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा।
बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।